गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे तो हो ना? आज हम कक्षा 2 में हिंदी विषय में अभ्यास करने वाले हैं। उसमें हमने वीडियो लेसन 3 में आ की मात्रा का अभ्यास किया था। तो उसमें मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में मैंने बाराखड़ी लिखने को दी थी और उसके बाद शब्द और आ से शुरू होने वाले तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाए और चित्र पहचान कर शब्दों के नाम लिखे। इतना मैंने वीडियो लेसन 3 में आपको पाठ्य पुस्तक में करने को दिया था। अब आगे आज वीडियो लेसन 4 में हम पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ्य पुस्तक में है उसी का हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ है चित्र पहचान कर कोष्ठक भरो। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आपको दो चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर एक कोष्ठक दिया गया है। तो उसमें सिर्फ एक ही अक्षर लिखा है, बाकी की खाली जगह में हमें शब्द के लिखकर नाम बनाना है और उसके नाम ऐसे बनाने हैं जो चित्र दिए गए हैं उसी के नाम हमें यहाँ उसी के नाम में आने वाले अक्षर हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहले देखिए ये है किसका चित्र है? नाक का। ये जो हमारी नाक है तो नाक का चित्र है तो यहाँ लिखा है ना। तो यहाँ पर आएगा क, ना क। उसके बाद ये चित्र है अनार का। किसका चित्र है? अनार का। तो यहाँ ना लिखा है तो आगे आएगा ना र। हो गया। उसके बाद दूसरा चित्र देखिए, हमें एक तो नाक शब्द मिला और दूसरा अनार। यहाँ नाक का चित्र है तो नाक और अनार का चित्र है इसलिए अनार। अब दूसरे चित्र में देखिए ये दिखाई दे रहा है और ये है आ। तो ये है आ म। यहाँ पर बॉक्स खाली है और यहाँ पर एक अक्षर लिखा है म। तो इन दोनों चित्र में म आना चाहिए, ऐसा शब्द चित्र का नाम है। तो पहले यहाँ है आ म। तो हम लिखेंगे यहाँ आ। अब यहाँ घर जैसा दिख रहा है तो घर, तो घर तो दो ही शब्द है इसीलिए इस चित्र का नाम आएगा म का न। मकान। घर होता है वो एक ही है और बहुत बड़ा होता है उसे बोलते हैं मकान। अब तीसरा है ये बाजा है। क्या है? बाजा। बाजा यानी कि जो मुंह से बजाते इस तरह मुंह में रखकर बजाया जाता है। आप लोगों ने वो शोले पिक्चर देखी होगी, उसमें जो अमिताभ बच्चन है वो बैठकर ये बजाता है तो वो है बाजा। ऐसा आता है बाजा। और यहाँ पर ये है बादल। जो अभी अभी बारिश होती है तब हमें दिखाई देते हैं वो है बादल। मतलब में हमें चित्र को पहचान कर उसके नाम लिखकर बॉक्स पूर्ण करना है। अब यहाँ पर है ये क्या है? सबको देखकर दिखाई दे रही क्या है? गाय है। क्या है? गाय। तो यहाँ गाय। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा होता है और दो डंडी से बजाते हैं उसे नगाड़ा। क्या बोलते हैं? नगाड़ा। गाय में भी गा आ गया और नगाड़ा में भी गा आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये बाघ का चित्र है। किसका है? बाघ। और ये किसका चित्र है? गधा। गधा यानी माटलू, जिसमें हम मिट्टी से बना हुआ होता है उसे माटलू बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? गधा। तो गधा। अब इसमें वो बिंदु वाला द है। गधा। बा
घ, दोनों दोनों नाम में घ आ गया। उसी तरह यहाँ पर किसका चित्र है? राजा, राजा का चित्र है। और यहाँ पर सपेरा का चित्र है, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में सपेरा का चित्र दिया गया है। तो यहाँ आएगा सपेरा, हो गया। सपेरा राजा, रा दोनों चित्र के नाम के साथ आ गया। तो यहाँ पर हमने देखे सभी चित्रों में एक एक अक्षर आपको एग्जाम में भी दिए जाएंगे और बाजू में इस तरह से चित्र दिए जाएंगे। तो आपको उसका चित्र को पहचानना है और उसका सही नाम लिखना है। इस तरह से खाली जगह में लिखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी चित्र है उन सभी चित्रों में सिर्फ कानों की मात्रा लगाई गई है। एक सपेरा ही ऐसा शब्द है जिसमें एक मात्रा आती है, बाकी सारे शब्दों में कानों का ही उपयोग किया गया है। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से देखकर, इस पाठ्य पुस्तक में देखकर करना, यहाँ से देखकर करना है। चलो अब यहाँ पर है चित्र देखो और वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आपको चित्र दिए गए हैं और उसमें चित्र देखो और वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाए। तो ये सारे चित्र ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कानों की मात्रा आनी चाहिए, ऐसे हमें शब्द बनाना, चित्र के नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहले देखिए ताला का चित्र है। किसका चित्र है? ताला का। तो हम यहाँ लिखेंगे ताला। यहाँ पहला चित्र किसका है? ताले का, इसलिए लिखेंगे ताला। और उसके बाद है यहाँ पर माला। दूसरा चित्र किसका है? माला का। तो हम यहाँ लिखेंगे माला। उसके बाद यहाँ है जो हमने यहाँ आगे के वीडियो में सीखा बादल और बाजा के, वैसे ही यहाँ है बाजा। क्या होगा? बाजा। उसके बाद यहाँ पर है बादल का चित्र है। किसका चित्र है? बादल का। तो यहाँ लिखना है बादल। अब यहाँ देखिए ये किसका चित्र है? हाँ, अनार का। किसका चित्र है? अनार का। अनार। अब यहाँ चित्र किसका है? आम का। किसका चित्र है? आम का। तो आपको लिखना है आम। उसके बाद ये है नाक। तो यहाँ आएगा नाक। उसके बाद यहाँ देखिए ये चरखा का चित्र। किसका है? चरखा। तो यहाँ हम लिखेंगे चरखा। उसके बाद यह है लड़का। एक लड़के का चित्र है। तो यहाँ आएगा लड़का, अथवा तो आप यहाँ लड़का लिख सकते। उसके बाद यहाँ लास्ट में चित्र है। किसका चित्र है? गाजर। गाजर। तो देखिए यहाँ जितने भी चित्र हैं इन सभी में आ की मात्रा का उपयोग करके ही शब्द बनाए हैं। एक बार हम देख लेते हैं। पहला चित्र है ताले का चित्र है ताला। दूसरा चित्र है माला। तीसरा चित्र है बाजा। चौथा चित्र है बादल। उसके बाद है अनार। उसके बाद यहाँ है आम, नाक, चरखा, लड़का, गाजर। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, तो उसी में से देखकर आपको लिखना है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए
आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर पहले ये दिया गया है, उसके बाद ये ऊपर का दिया गया है। तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में होमवर्क में ये लिखना है। ये आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा होमवर्क में। उसे आपको पाठ्य पुस्तक में लिखना है। किस में लिखना है? पाठ्य पुस्तक में लिखना है। ये आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया ही गया है। सारे चित्र के नाम चित्र के साथ उसका नाम भी दिया ही गया है। यहाँ चित्र है, उसके साथ उसका नाम भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर है नाक, अनार, तो यहाँ लिखा है नाक और अनार। तो आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हो, लेकिन जो ये ऊपर का दिया गया है उसमें नाम नहीं है। इसे में आपको चित्र को पहचान कर नाम लिखना है, जो मैंने यहाँ पर करवाया है। तो आपको मैं ये पीडीएफ के द्वारा भेजूंगी, उसमें से देखकर ही आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में होमवर्क में लिखना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।